पाकिस्तान में अब अगर किसी के घर में कुछ चोरी डकैती होगी किसी मसीही के घर में, तो वो पहले चर्च में जाएगा, बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रखेगा। तमाम देखने वालों की सलामती हो। इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। जिस तरह आपने देखा कि पतरस मसीह जो कि फैसलाबाद का रहायशी है, इसके घर में डकैती होती है और जनाब ये अपनी दरख्वास्त लेकर थाना साइयांवाला में जब जाता है, दरख्वास्त लेकर जाता है, तो SHO साहब जो हैं अफजल अली साहब क्या कहते हैं कि जनाब पहले आप बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रखें। बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रखता है, इसे चर्च में भेजा जाता है, अपने एक अहलकार को आतिफ मसीह को इसके साथ भेजा जाता है, इससे बयान हल्फी लिया जाता है, वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो बिलाकर पोस्ट की जाती है। और आज मेरा जनाब आप सबसे कहना ये है, आप सबसे छोटी सी विनती और दरख्वास्त आज मेरी ये है कि क्या जब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के जो भाई हैं अगर किसी के घर में डकैती चोरी होती है, तो क्या वो बंदा वो शख्स जो है वो मसाजिद के अंदर जाकर कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम देता है? क्या वो हल्फिया बयान देता है कि ये सारा कुछ मेरे घर में हुआ है? यहाँ सेहरा जाता है जनाब जी, पंजाब पुलिस के सर सेहरा जाता है और मैं वज़ीर आला पंजाब को और आईजी पंजाब साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि ये SHO साहब को, इस थाने को जो है ये एक अच्छा अवार्ड जो दिया जाए, अच्छी शील्ड दी जाए इस बेहतर और खूबसूरत कारकर्दगी के लिए जो इन्होंने दिखाई है। और यहाँ हमें कुछ लोग जो नारे मारते हुए नजर आते हैं, सब अच्छा है कि रिपोर्ट के ऊपर साइन करते हैं, सब अच्छा है, स्क्रिप्टेड पास्टर जो है, ये चीज़ें आपके सामने नहीं हैं, ये आपकी आंखों के सामने नहीं है। यहाँ सब कुछ अच्छा है। यहाँ पतरस मसीह के घर में चोरी हो रही है और पतरस मसीह को ही जनाब लेकर चर्च में जाया जा रहा है, पतरस मसीह से बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रखवाया जा रहा है, हल्फिया बयान हल्फिया लिया जा रहा है। ये क्यों है? ये पंजाब पुलिस की ये नई रिवायत क्यों शुरू हो चुकी है? ये पंजाब पुलिस का क्यों नारवा सलूक हमें नजर आ रहा है? किस वजह से बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रखवाया गया है? किस वजह से ये बयान हल्फिया लिया गया है? इस बात को अगर देखें, IG पंजाब और जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का कहना है कि जो भी शख्स अपनी दरख्वास्त लेकर आता है, आपने उसकी दरख्वास्त लेनी है। तो मुझे आज इस चीज का जवाब दिया जाए, क्या सिख, हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जब अपनी दरख्वास्त लेकर थाने कचहरी में जाते हैं तो उनसे पहले बाइबल, उनसे पहले जो है मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में जाकर बयान हल्फिया लिया जाता है, उनसे पहले जो है मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रखवा के कसम ली जाती है? खुदारा ये नारवा सलूक जो है ये बंद करें। और ये तमाम तर उन डोंगी पास्टरों के मुंह के ऊपर थप्पड़ है जो सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने है, सरगोदा का कत्ल आपकी आंखों के सामने है। इससे ज्यादा सब कुछ अच्छा है क्या मैं आपको दिखाऊं? इससे ज्यादा तमाम देखने वाले जो हमसे बेहतर ऑब्जर्वेशन है उनकी, हमसे बेहतर सोचते हैं, हमसे बेहतर करते हैं। तो जनाब यहां क्या हुआ? मैं तो हैरान हो गई, मुझे यकीन माने इस चीज पर बड़ी हैरानगी आ रही है। पाकिस्तान में अब अगर किसी के घर में कुछ चोरी डकैती होगी किसी मसीही के घर में, तो वो पहले चर्च में जाएगा, बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रखेगा, उसके बाद जाकर जनाब जी बजाय के चोरों को पकड़ने के उससे कस्में ले जा रही हैं, उसके बाद उसकी दरखास्त को देखा जा रहा है। ये कितना बराबरी के हकूक और कितना आप कह सकते हैं कि जो सेफ साइड लोग हैं, ये उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है, ये उनका किया धरा सारा आगे आ रहा है। और आज मैं एक चीज और जरूर कोट करना चाहूंगा जनाब पास्टर विकी साहब के केस को। पास्टर विकी साहब को भी मजबूर कर दिया गया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक साल में 2 शख्स है, 2 बंदे जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रख रहे हैं। किसकी वजह से? ये पुलिस के नारवा सलूक की वजह से। आज हम बात कर रहे हैं, मैं तो जनाब CPO साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं कामरान आदिल साहब को पर्सनली तौर पर बड़ा पसंद करता हूं, मेरे पसंदीदा वो जो है ऑफिसर हैं। लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया है जनाब CPO साहब का जो सामने आता है कामरान आदिल साहब का, वो क्या करते हैं कि जनाब ये जो आतिफ मसीह है जो बयान चर्च के अंदर ले रहा है, इसे तो मुअत्तल कर दिया जाता है। और जो SHO साहब हैं जिनके कहने पर यह बयान लिया जाता है, जबरदस्ती चर्च के अंदर भेजा जाता है, बाइबल के ऊपर हाथ रखवाया जाता है, बयान हल्फिया जो है वो पब्लिक किया जाता है। उनके लिए क्या किया? उन्हें बस आपने नोटिस दे दिया। नोटिस किस चीज का आपने दिया? ये आपने अवाम की आंखों में धूल
मट्टी डाली है। यहां भी हमें बराबरी का हक और नारवा सलूक हमें नजर आ रहा है कि आपने एक मसीही को ही बलि का बकरा बना दिया, आपने एक मसीही को ही कुर्बानी चढ़ा दिया। यह मैं बात जरूर कहूंगा कि देखें, उस आतिफ मसीह की भी जो है वो नाअहली है। आतिफ मसीह को नहीं पता था कि हम बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ नहीं रखते, हम जो है मसीही जो है वो कसम नहीं खाते हैं। लेकिन ये बात तो नहीं सामने लाई जा रही। मे भी आतिफ ने ये बात की हो, लेकिन आतिफ को भेजा किसने है कसम लेने के लिए? इन चीज़ों के ऊपर गौर खोस होना चाहिए, इन चीज़ों को सोचना चाहिए। मुझे सोचने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। हाँ जी भाई, जो भी दरख्वास्त दी है जो दरख्वास्त के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो हकीकत है, ना कि कोई अलग से हमने इसमें ऐड ऑन किया हो कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। और लिहाजा हमें इस दरख्वास्त के मुताबिक हमारी चीज़ें जो है ना वापस ठीक है। दोबारा बाइबल का और मैं बाइबल के ऊपर दोबारा बाइबल का ठीक है, एक सेकंड और